कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का झारखंड की राजनीति में जादू आज भी लगातार बरकरार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन, 2024 लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत और कल्पना, और अब घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर हेमंत और कल्पना की बेमिसाल जोड़ी ने आदिवासी जनता पर अपना प्रभाव कायम किया। दूसरी तरफ घाटशिला में स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन के आंसुओं ने आखिरकार बेटे सोमेश को विधायक की कुर्सी पर बिठा दिया। सूरजमणि के आगे चंपई सोरेन के आंसू फीके पड़ गए। घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने धमाकेदार जीत हासिल कर ली है। सोमेश सोरेन 38,524 वोटों के बड़े अंतर से उपचुनाव जीत चुके हैं। सोमेश सोरेन ने कुल 1,04,794 वोट अर्जित किए हैं। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 66,270 वोट्स पड़े और जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू 11,542 वोट्स पर सिमट कर रह गए। चंपई सोरेन के पुत्र और भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। वह पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा मतों के अंतर से उपचुनाव हार गए हैं। रामदास सोरेन से वह 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार उनके बेटे से 38,524 वोटों से हार गए। हालांकि सोमेश सोरेन की जीत के पीछे कई अहम फैक्टर्स कारगर साबित हुए। अब इस पर विस्तार से डिस्कस करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में सहानुभूति की लहर सिर्फ चली नहीं, पूरे क्षेत्र में छा गई थी। लोगों ने यह चुनाव केवल राजनीतिक संघर्ष की नजर से नहीं देखा, बल्कि एक परिवार के टूटते हौसले और उस परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने की पुकार की तरह महसूस किया। यह भावनात्मक माहौल तब चरम पर पहुंच गया जब उपचुनाव से महज कुछ दिन पहले सूरजमणि सोरेन मंच पर आते ही नमक पानी की तरह बिखर गई और ये टूटना उनके बेटे सोमेश सोरेन की किस्मत का मोड़ बन गया। कहा जाता है कि चुनाव भावनाओं की तराजू पर भारी हो जाए तो समीकरण, जाति, प्रचार सब पीछे छूट जाते हैं। घाटशिला में ठीक यही हुआ, लेकिन सिर्फ सहानुभूति से ही मैदान नहीं जीता जाता। सोमेश की जीत के पीछे राजनीतिक हवा भी थी जो पिछले कई उपचुनावों में लगातार एक ही दिशा में बह रही है। पिछले कुछ वर्षों के लगभग सभी उपचुनावों में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। ये पैटर्न अब इतना निर्धारित हो चुका है कि जनता समझ चुकी है उपचुनाव में सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को बढ़त मिलनी ही मिलनी है। डुमरी में बेबी देवी, बेरमो में अनूप सिंह, मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की, मधुपुर में हफीजुल हसन अंसारी और फिर इसी कड़ी में बड़ी मिसाल बनकर उभरी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह उन्होंने मैदान में कदम रखा और गांडी उपचुनाव फतेह किया, उसने गठबंधन की चुनावी मशीनरी में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। देखा जाए तो ये एक रीत सी बन गई है, जहां मौत, गिरफ्तारी या विधायकी गंवाने के कारण उपचुनाव की स्थिति बनती है, वहां जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी ही मैदान में फतेह हासिल करते हैं। हालांकि कुछ एक अपवादों को छोड़कर घाटशिला में भी वही रफ्तार दिखाई दी। इसी जीत में एक मजबूत परत और जुड़ी, मैया सम्मान योजना। ये योजना आदिवासी महिलाओं के बीच एक भावनात्मक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। पैसे समय पर मिल रहे हैं, भरोसा कायम है और ये भरोसा सीधे वोट में बदलता है। कल्पना सोरेन का प्रचार भी इस बार बेहद असरदार रहा। गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर उनकी की गई अपील लोगों में यह संदेश दे गई कि पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। वहीं आदिवासी सीट होने के कारण झामुमो का पारंपरिक जनाधार भी सोमेश के लिए ढाल बनकर रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगभग सभी एसटी सीटें झामुमो कांग्रेस ने जीत ली थी। केवल सरायकेला में चंपई सोरेन ने भाजपा का चेहरा बचाया था, लेकिन इस बार आदिवासी समाज में भाजपा की पकड़ और भी कमजोर दिखी। चंपई सोरेन ने खुलकर अपने अपमान की आंसू भरी दास्तान जनता के समक्ष रखी, पर यह कहानी स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी के आंसुओं के आगे फीकी पड़ गई। भावनाएं एक बार फिर राजनीतिक वादों और संवादों से कहीं आगे निकल गई। उधर उपचुनाव के ठीक एक दिन पहले भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन का विवादित वीडियो वायरल होना भी निर्णायक माना जा रहा है। वीडियो की सत्यता पर अभी तक कोई आधिकारिक
पुष्टि नहीं हुई, पर उसकी टाइमिंग ने संदेह की परछाई डाल दी। झामुमो ने इसे हाथों हाथ लिया और रातों रात इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। ये चर्चा घाटशिला में आग की तरह फैल गई। माना जा रहा है कि यह घटना बाबूलाल के लिए नुकसानदेह साबित हुई और उनकी छवि को ठीक उसी समय झटका लगा जब उन्हें सबसे अधिक समर्थन की जरूरत थी। बहरहाल, सहानुभूति की लहर, संगठन की पकड़, सरकारी योजनाओं का असर और विपक्षी उम्मीदवार पर उठे सवाल, इन सब ने मिलकर चुनाव की दिशा तय कर दी। ये वो तमाम फैक्टर्स रहे जिनके बिना पर झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनावी मैदान में सफलता का झंडा गाड़ दिया। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।